इनको पढ़ाया जाता है और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देने में भरोसा रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सर के कुछ विद्यार्थियों से मिलने जा रहा हूं, उनकी बातें देखता हूं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तभी आइए, एक विद्यार्थी है मेरे सामने जो सर के एक्स कैडेट है और यह भी एक सफल डॉक्टर हैं। मैं अब इनसे बातचीत करके इनका माहौल देखता हूं, इनका विचार जानता हूं कि इनके मन में क्या है। तो अभी मैं रॉयल बॉटनी स्टडी सेंटर के पास आउट सफल कैंडिडेट, जो आज के डेट में ये एक सफल डॉक्टर हैं, इनका नाम डॉक्टर आत्मेश कुमार सुमन है, जो गुरुआ बाजार में सुमन क्लिनिक नाम से संचालित भी करते हैं। इनके पिताजी भी डॉक्टर हैं। तो सर, मुझे पता चला कि आप रॉयल बॉटनी स्टडी सेंटर के विद्यार्थी रहे हुए हैं जी। यहाँ पर किस तरह से, किस लेवल में मेडिकल के छात्रों को तैयारी कराई जाती है? देखिए, सर्वप्रथम मैं बताता हूँ कि मैं अपने गांव से यहाँ पे आया था। तो मुझे नहीं मालूम था कि गया में कैसी पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई होती है। और हर किसी बच्चे का सपना होता है कि गांव से अगर जाते हैं तो हमें एक ऐसे शिक्षक की तलाश होती है जो हमारे लायक हो और हमें समझा सके। क्योंकि गांव में एक भ्रम रहती है कि आप शहरों में जाएंगे तो आपके लायक शिक्षक मिलते हैं या नहीं। लेकिन मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हुआ था कि मेरी दीदी भी इन्हीं की स्टूडेंट रही थी। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट हुआ कि हमें एक गाइडलाइन मिला कि आप सर के पास जाके पढ़ो। सर ने भी हमें एक सवाल स्टार्टिंग में मेरे से पूछा था कि क्या तुम इंग्लिश मीडियम कर पाओगे। लेकिन सर का लगन और मेहनत और इनकी पढ़ाने का तरीका, मुझे हर चीज को इजी वे में आया। तो मेरा सवाल था कि जिस तरह की मेडिकल के स्टूडेंट को चाहिए तैयारियां, जी जी, क्या वो रॉयल बॉटनी स्टडी सेंटर में कराई जाती है? जी परफेक्ट, सही बात है। और बेहद सर की जो मेहनत है बहुत ज्यादा करते हैं। तो सर बाहर से टीचर बुलाते हैं या स्वयं पढ़ाते हैं? नहीं, सर तो शुरू से स्वयं पढ़ा रहे हैं हम जी। तो कितने प्रयास के बाद आप अपनी? हमने 2 प्रयास किया था। एक बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम डॉक्टर आत्मेश कुमार सुमन जी को सुन रहे थे। अब कुछ और विद्यार्थियों की बातें हमारे सामने आएगी, उनसे मैं बात करूंगा। उनके मन में क्या चल रहा है, वो कैसे हैं, क्यों रॉयल बॉटनी स्टडी सेंटर को ही उन्होंने पसंद किया। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। रिंकी, आप यहाँ पर आई तो आपको इस सेंटर के बारे में कैसे पता चला? सर, यहाँ पे ना जब मैं 2 या 3 में थी तो मेरे बड़े भैया यहाँ पे पढ़े थे, तो मैं उस टाइम से ही रॉयल बॉटनी को जानती हूँ। और जब मैं 8 या 9th में थी तो मेरे एक और भैया पढ़े, तो मैं छोटा से इस कोचिंग को जानती हूँ। और उस टाइम से मेरे को पढ़ने का यहाँ सपना था, जो आज हम पूरा किए। और तो जो भी आप पढ़ाई की, आपको यहाँ पर क्या लगा कि यहाँ पर विद्यार्थियों को आना चाहिए, यहाँ से लाभ लेना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। किस स्तर की पढ़ाई होती है यहाँ पे? सारे लेवल की होती है यहाँ, मेडिकल की जैसे। और गर्ल्स लोग के लिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ सेफ, अदर कोचिंग के कंपैरिजन सेफ यहाँ बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पर सिर्फ एकेडमिक की तैयारी करने के लिए आई थी 11th-12th, या फिर आगे कुछ और आगे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं? मेडिकल पॉइंट, तो आपको मिला कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, बहुत मिला सर। गाइडलाइंस किए मुझे कि आगे क्या करना है, ना करना है। मुझे नर्सिंग करना है, तो सर ने मुझे बताया कैसे ऐसे करना है। तो अभी मैं रिंकी राज से बात कर रहा था। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारे दूसरे विद्यार्थी भी हैं, मैं उनकी मन की बात जानूंगा, उन्हें कैसा लगा रॉयल बॉटनी स्टडी सेंटर के बारे में, वो क्या बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकी। आइए अभी हम दूसरे विद्यार्थी से मिलते हैं। राज, जो नक्सल प्रभावित इलाके बांके बाजार से यहाँ पर चलकर के आए हैं और रॉयल बॉटनी स्टडी सेंटर में एज ए विद्यार्थी आए, ये इनको कैसा लगा यहाँ का स्टडी, इसके बारे में जानेंगे। क्या बता सकते हैं कि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रमेंद्र कुमार सिन्हा जी, उनका जो टीचिंग टेक्निक है कैसा है? सर का जो टीचिंग टेक्निक है वो बहुत ही खास टाइप का है। जैसे सभी सर जो है वो सारा चीज सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं। सर उसको डायग्राम के माध्यम से, जो भी है क्लास में समझाना, बच्चों से डायग्राम बनवाना, बहुत सारे अलग अलग मेथड से सर बच्चों को सिखा। जो आपकी पढ़ाई होती है
जी वर्ग कक्ष में, तो बाद में रटने की भी जरूरत पड़ती है या फिर दिमाग में बैठ जाता है? सर का जो पढ़ाने का तरीका है बाकी सब टीचरों से अलग है। सर हम लोग को क्लास में यही लिखवा कर और यही समझा कर और डायग्राम बनवाते हैं, जबकि बाकी क्लासेस में अलग से होता है कि सिर्फ नोट्स उतारना है, घर पे जाके पढ़ना है। कभी डांट वाट भी पड़ती है? डांट जैसे हर जगह की अलग अलग है, अगर डांट की जरूरत हो तो डांट भी देते हैं और प्यार की जरूरत हो तो प्यार भी सर देते हैं, हर तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देखता हूँ एक यहाँ पर और दूसरी कैंडिडेट है। अभी मेरे साथ वर्षा है जो यहाँ पर 11-12 की तैयारियों के लिए आई थी। 11-12 की तैयारी के साथ साथ ये यहाँ पर नीट की भी तैयारी कर रही थी साथ ही साथ। तो वर्षा, आप बताएंगे कि आपने जो तैयारियां कर रखी है रॉयल बोटनी स्टडी सेंटर में, वो कैसा रहा तैयारी? क्या उस लेवल में जो मेडिकल के स्टूडेंट के लिए चाहिए? यस सर, यहाँ का पढ़ाई मेरे हिसाब से अगर ये बच्चे सर के मार्गदर्शन से अगर चले, सर जितना पढ़ाते हैं उस हिसाब से अगर पढ़े और उतने कंसंट्रेशन से पढ़े तो सारे बच्चे मेरे हिसाब से लगभग बच्चे अपना उस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में वो जा सकते हैं और पढ़ाई भी अपनी मतलब MBBS की डिग्री को ले सकते हैं। तो यहाँ पाने के लिए क्या है और खोने के लिए क्या है? सर यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए भी बहुत कुछ है। खोने को हमारे पास ये है कि अगर हम एक टाइम के बाद यहाँ से अपनी पढ़ाई खत्म करके जाते हैं तो इस इंस्टीट्यूट से इतना लगाव हो जाता है कि हम चाह के भी इंस्टीट्यूट को अपने दिल से, अपने मन से नहीं निकाल सकते। एक अलग ही रौनक और अलग ही माहौल यहाँ पे होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जब आपकी विदाई समारोह हुई थी, अभी सारे इतने सारे बच्चे भरे पड़े हैं, कई बच्चों की आंखों में मैं नमी देख रहा हूँ, भावुक हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अभी रो पड़ेंगे, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था? यस सर, मैं जब लास्ट टाइम इस बैच को, इस इंस्टीट्यूट को छोड़ के जा रही थी, उस टाइम पे मतलब गेट से बाहर निकलने के बाद लग रहा था कि शायद ही मैं यहाँ पे दोबारा आ सकती, लेकिन फिर एक होप था कि नहीं, मैं उस जगह, मेरे को सर उतना पढ़ा दिए हैं कि मैं दोबारा यहाँ पे एक एप्रॉन और स्टेथोस्कोप को लेने जरूर आ सकती हूँ। भाई देवी, यदि आपको मेडिकल क्षेत्र में काम नहीं आता है तो आपको लग रहा है कि आप सर की तरह से कोचिंग संचालित करके आप बच्चों को प्रशिक्षित करके आप आगे बढ़ सकती हैं ज्ञान देते हुए? बहुत से जरूरी नहीं है कि हम सर अगर हमको पढ़ा दिए हैं, हमसे नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम और कुछ नहीं कर सकते। इसके थ्रू बहुत सारी चीजें हैं बायो के फील्ड में जो हम कर सकते हैं। हम इनफैक्ट सर यहाँ पे बच्चों को अलग अलग चीजों के लिए भी इतना प्रोत्साहित करते हैं कि यहाँ से बच्चे बहुत कुछ बन के निकलते हैं। अगर डॉक्टर ना बन सके तो कुछ और बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, लेक्चरर बनते हैं, इनफैक्ट वो एंकरिंग करके मीडिया के बड़े बड़े एंकर बनते हैं और कुछ बन सकते हैं। सर जरूरी नहीं है कि आप अगर सर डॉक्टर के लिए पढ़ा रहे हैं तो आप डॉक्टर ही बनो। जहाँ तक आपने एंकरिंग की बात की तो आपको भी यहाँ पर बेस्ट एंकरिंग और बेस्ट स्टूडेंट्स का अवार्ड मिल चुका है। यस सर। कैसा वो पल था? सर वो पल मेरे लिए बहुत ही भावुक पल था। वो दिन मैं आज भी याद करती हूँ तो लगता है कि काश वो पल उस टाइम ठहर जाता। वो जीवन का बहुत ही खूबसूरत पल था। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा। अभी मेरी वर्षा से बात हो रही थी, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक और विद्यार्थी इंतजार में है कि मैं भी अपना साक्षात्कार दूं, तो उनकी बात हम जानते हैं, वो उनके मन में क्या चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। निशा वर्मा, अभी निशा वर्मा जी आई हुई हैं, तो आप बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे यहाँ से वंचित है शिक्षा लेने से, वो कैसे सर के बारे में जाने, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैंने क्या बच्चों के यहाँ आना चाहिए? हाँ, यहाँ बच्चों को आना चाहिए। पढ़ाई भी बहुत प्रॉपर तरीके से होता है और टाइम पर भी सारा सिलेबस से खत्म भी हो जाता है सिलेबस, और बच्चों को भी यहाँ आना चाहिए। और यहाँ होता है ना बोरिंग, यहाँ बोरिंग नाम का कोई चीज नहीं है। यहाँ बोरिंग बिल्कुल नहीं होता पढ़ाई करने में। बहुत सर मजाक में बहुत पढ़ा देते हैं और अच्छा लगता है। उसको हम लोग खेल खेल में कहेंगे कि खेल खेल में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद निशा। तो आइए अब मेरे साथ यहाँ की एक छात्रा शुभ्रा वर्मा जी है जो यहाँ पर पढ़ भी चुकी हैं, यहाँ पर बच्चों को गाइड भी कर रही है। सर जब नहीं होते हैं तो इनके ऊपर समर्पित करके संचालित करने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ की एक होनहार छात्रा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा जो आप साक्षात्कार में आई हैं। आपको कैसा लगता है कि जो रॉयल बोटनी स्टडी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर रमेंद्र कुमार सिन्हा जी हैं, कि आपको उस योग्य बनाते हैं जो आप समाज में कहीं भी जाए तो किसी भी चीज की कमी न हो, अपने शिक्षा की बदौलत आप कमा सकती है या बच्चों के बीच विज्ञान और प्रसार की बात कर सकती है? सर के लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं और उन्होंने मुझे जो भी पढ़ाया, मैं जो भी आज बन चुकी हूँ तो उन्हीं की बदौलत है। और जो भी अब मेहनत करना है तो मुझे करना है। उन्होंने जो देना था मैंने मुझे दिया, जो भी नॉलेज, जो भी ज्ञान, यहाँ तक कि बहुत सारा गाइडलाइन यहाँ पे कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट
बच्चों से कैसे रिएक्ट करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो बहुत सारी चीजें, अनलिमिटेड चीजें उन्होंने मुझे सिखाई हैं, जो कि मुझे अपने फ्यूचर में काम आने वाला है। मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो कल को मैं भी एक लेक्चरर बनूंगी, तो मुझे तो बहुत फायदा मिला सर के गाइडलाइन में रहने का। और अब बाकी तो जो सर मेहनत करना था मेरे को तो कर चुके हैं, पढ़ा चुके तो हैं। सुबह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों ये ऐसा स्लोगन बच्चे के द्वारा क्यों निकाला जाता है? पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं। पाने के लिए इसलिए सब कुछ है कि क्योंकि यहाँ पे तो नॉलेज मिल रहा है, पढ़ाई मिल रहा है, डिसिप्लिन सिखा जा रहा है, यहाँ के प्यार से सिखा जा रहा है। अगर आप डांट रहे हैं तो उनको बताया भी जाता है कि आपको क्यों डांट मिल रही है, आप इससे बेहतर इंसान बनिए। तो खोने के लिए तो हमको नहीं लगता है, जहाँ की पेरेंटिंग जहाँ मिल रहा है अच्छा, वहाँ पे वो लोगों को क्या खोने का दुख होगा। तो आपको कभी ऐसा लगा था कि आप जिस शिक्षण संस्थान की विद्यार्थी के रूप में आई हैं, वहां पर आपको पढ़ाने के लिए मौका मिलेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। हम तो बहुत जब आप यहाँ पर एज अ शिक्षिका पढ़ाने के लिए अवसर प्राप्त की, हाँ। वो पल कैसा था? पहले तो हम स्टूडेंट ही थे, सर ने बोला कि आप कल पीएचडी कर रहे हो, कल को आप पढ़ाना होगा, आप बोल नहीं पाते हो अच्छे से, जाके जो तू पढ़े हो जाके क्लास में उसको बोलना है, टीचर कैसे रिएक्ट करना है, बच्चों से कैसे रिएक्ट करना है, जो पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है, क्या बोलना है, बच्चे अगर हल्ला करे तो क्या बोलना है, तो ऑल ओवर जितनी भी चीजें हो सकती थी मैं बहुत कम बोलती थी। तो मैंने तो बहुत अपने अंदर सुधार देखा, यानी वो पल आपके लिए काफी सुखद रहा। बहुत ज्यादा डर भी पड़ा था। तो एज अ विद्यार्थी और एज अ शिक्षक कोई ऐसा एक मैसेज जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो? यही है कि हम लोग स्टूडेंट एज में पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं। हम लोग को पता नहीं रहता कि हमें फ्यूचर में कहाँ जाना है। अगर हम मेरा बेस अच्छा है, मेरा पढ़ाई अच्छा है, तो हम आगे कल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। यही हम लोग इस कम एज में जज नहीं कर पाते हैं, अब मस्ती मूड में रह जाते हैं। पता चला कि 12th पास कर गए और मेरा कुछ एम ही नहीं है, मेरा कुछ मेहनत ही नहीं है। शायद इसीलिए कहा गया है कि स्टूडेंट लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ। हाँ, yes। ये बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा। तो मैं तो बाद में पता चलता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और अपना विचार रखी, धन्यवाद। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।